बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उज़्मा इजाज़ ख़ान और हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। बिल्कुल, और हमारी पूरी टीम की जानिब से वतन अजीज़ और तमाम बसने वाले लोगों को ईद कुर्बान बहुत बहुत मुबारक हो। कुर्बानी का वक्त है, कुछ लोगों के घर कुर्बानी हो चुकी होगी और कुछ लोगों के घर कुर्बानी होने वाली होगी, तो कुर्बानी भी इंजॉय कीजिए, मज़े मज़े खाने भी इंजॉय कीजिए और हमारी तरफ से समेटिए बहुत सारी ईद की मुबारकबाद। एग्जैक्टली, आपने कहा ना कि कुछ लोगों के घर पे कुर्बानी होने वाली होगी, तो मेरे जहन में फ़ौरन वो एक मंजर आ गया कि कुछ लोग अभी तक कसाई का इंतज़ार कर रहे होंगे। जिस तरह ईद उल फितर पे जो सबसे प्राइम पोजीशन वाला आदमी होता है ना, वो दर्जी होता है और इस ईद पे कसाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कसाईयों की भी बड़ी मजे की बात है, उनकी जो बुकिंग है वो 2-2 महीने पहले से हो जाती है और जो बेचारा रह जाता है वो आखिर वक्त तक राह तक रहा होता है कि भाई किसी के घर से फारिग हो जाए तो हमारा बकरा या हमारी गाय हलाल कर दे, लेकिन मौका नहीं हो रहा होता। और रेट्स, अभी आपको रेट्स पता है? हाँ। माशाल्लाह। लेकिन मैं कहती हूँ कि चलो, जो अल्लाह ने जिसका नसीब रखा है कुर्बानी के जरिए, उनका भी एक सीजन होता है ना। एग्जैक्टली ऐसा है। पता है, हमने ये जो ईद से पहले कुछ दिन मंडी में गए हैं, आप भी गए हैं, मैं भी गया हूं। तो वहाँ पे कुछ लोग, मतलब उनके बारे में मुझे पता चला कि जो ये माल मवेशी गांव देहातों से लेके आए हुए थे, उनकी अपनी अपनी कहानियाँ थी। हमें लग रहा होता था कि ये देखो कितना महंगा दे रहा है, क्या कर रहा है, इनका कुछ नहीं बिकेगा, ये होगा वो होगा। किसी का लास्ट टाइम जब सैलाब आया है तो उसकी वजह से किसी का घर गिर गया हुआ था, वो इस उम्मीद में था कि मेरा ये सारा जब सामान बिक जाएगा, सारे जानवर बिक जाएंगे तो मैं जाके घर बनाऊंगा। किसी ने अपनी बेटी की शादी करनी है, किसी ने कर्ज उतारने हैं, किसी ने पता नहीं क्या क्या। फ़हीम, सारे ही लोग जो है वो ज़रूरतमंद होते हैं और उन्होंने जो व्यापार लगाया है ये इसीलिए लगाया है। अल्लाह ताला ने हर एक को हर त्यौहार पे हर एक की जगह पे उसी तरह से रखा है और ये एक फेस्टिविटी है ना। हम मंडी भी गए तो हमने देखा एक फेस्टिवल का समा लग रहा था बेसिकली। तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मेला है, अपने स्टॉल लगाए हुए थे और लोग आ रहे थे, खरीदारी कर रहे थे। अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानी को कबूल करे। अल्लाह ताला हम सबको इस मकाम पे पहुंचाए कि हम अल्लाह ताला की राह में बेहतर कुर्बानी कर सके, बिल्कुल अदा कर सके। और पता है उसमें ये कितनी एक अच्छी जज्बे की बात है कि हम महंगाई का और मतलब महंगाई के हवाले से और पूरा साल लोगों की ज़रूरियात के हवाले से जितने मसाइल हैं उनके हवाले से शो करते हैं। मतलब अगर वैसे देखा जाए तो लोगों के पास मतलब इतने पैसे नहीं हैं, बट फिर भी आप जज्बा देखें कि वो चाहते हैं कि उनके पास जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें, बेहतर से बेहतर जानवर, ज्यादा से ज्यादा कुर्बानियां जो है ना वो अदा कर सकें। यही मेरा ख्याल है। और इसमें मुझे खुशी हो रही थी वहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे आए हुए थे जो शायद अपने थोड़ा कम बजट पे आए थे, लेकिन उन्होंने कहा उनका जज्बा इतना ज्यादा था तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन अगर हम थोड़ा बहुत आगे कर देंगे तो उनकी जो ख्वाहिश थी, जो उनकी जो एक सेटिस्फैक्शन थी वो पूरी हो रही थी। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि छोटी ईद जो होती है या मीठी ईद जो है, उसे मीठी ईद क्यों कहते हैं? वो तो समियों की वजह से कहते हैं। ये ईद उल अज़हा को बड़ी ईद क्यों कहते हैं? जरा ये तो बड़ा और मजेदार गोश्त खाते हैं, बकरे खाते हैं अच्छा, गाय का गोश्त खाते हैं। और ये बेसिकली जो है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानी थी उसके हवाले से है और ये उसी को ये रहती दुनिया तक और ता क़यामत तक ये कुर्बानी इसी तरह से अदा की जाती रहेगी और उनकी याद को इसी तरह से कुर्बानी का नाम देके और हम सारे मुसलमान जहाँ जहाँ रहते हैं वो कुर्बानी का फरीज़ा अंजाम देते हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को ताज़ा करते हैं। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इसे बड़ी ईद कहने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि छोटी ईद पे जो मतलब रमज़ान मुबारक के बाद जो ईद आती है, ईद उल फितर, उसमें बहुत सारे वो हमारे दोस्त जो अपने घरों से दूर मेहनत कर रहे होते हैं या अपने शहर मुल्क से दूर कहीं रह रहे होते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली, वो पाकिस्तान आते हैं ईद मनाने के लिए, मगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो लाजमी ईद उल अज़हा पे अपने घर, अपने वतन, अपने मुल्क, अपने गाँव ज़रूर आते हैं। उसके रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि इस ईद को वाकई ये एक बड़ी ईद है और वो बड़ी खुशियाँ होती हैं और वो अपने घर वालों के साथ ही गुजार
गुजारना चाहते हैं। और एक बड़ी बात ये कि जो कुर्बानी का फरीज़ा है ना, वो चाहते हैं कि वो अपने हाथों से अंजाम दें। और अल्लाह की राह में देखिए, ना खाल जाती अल्लाह को, ना गोश्त जाता, सिर्फ नियत और जज्बा ही अल्लाह के पास जाता है कुर्बानी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओके, तो आज हम अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं जो ये ईद की खुशियाँ हमारे साथ बांटने के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाऊँगा अपने एक ऐसे दोस्त का जो मॉडल हैं, जो होस्ट हैं, और पाकिस्तान में तो वो काम करते ही हैं, मगर वो यूएस में भी इसी काम से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में आना जाना उनका रहता ही है। बट बड़ी ईद पे, इस ईद उल अज़हा पे वो नहीं आए, ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ हैं उज़ैर हुसैन, आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम, ईद मुबारक आपको भी बहुत बहुत, और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करके। आज आप कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उस्मा भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। देखिए कितनी अच्छी ठीक लग रही हैं आप, बेहतरीन खूबसूरत। मुझे बड़ी खुशी हुई इतने प्यारे मेहमानों को देख के, और उनके साथ और उनके संग हम यहाँ पे मौजूद हैं। उज़ैर से एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल इकबाल से भी करेंगे। इकबाल का पहले तारुफ ना करवा दें? जी 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 प्लीज। है ना, वो हमारे साथ लोग ये समझे कि वो अल्लामा इकबाल मौजूद है सही बात है। फिक्र में तो ऐसे ही है वैसे है ना, फिक्र में तो ऐसे ही है भाई, नाम है ऐसा है ना इकबाल। वैसे वाकई इकबाल का नाम का इम्पैक्ट ऐसा आता है कि इंसान थोड़ा सा अदब लिहाज के साथ चले दोस्तों को दिखा देते हैं, बता देते हैं कि कौन से इकबाल हमारे साथ हैं। ये इन इकबाल साहब को आपने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे एज शेफ़ देखा है, मुख्तलिफ शोज़ में। उसके साथ साथ अभी इन्होंने कुछ अर्सा पहले थिएटर शुरू किया, थिएटर के बाद अभी ये टीवी ड्रामाज में भी नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने ठान लिया है कि कोई काम मैं छड़ना नहीं। हमारे साथ हैं शेफ़ इकबाल, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक फ़हीम भाई, ईद मुबारक हो, और जो सबको मुबारक हो जो हज पे गए माशाल्लाह, उनको हज मुबारक। अरे वाह वाह, ये बिल्कुल, कितनी अच्छी बात है। हमसे मिस हो गई, हमसे मिस हो गई। यानी कि अगला कदम इसका होस्टिंग की तरफ है। नहीं वो अब कर दिया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, सिर्फ रेडियो करता हूँ, बाकी टीवी नहीं आए प्लीज, हमारे पास टैलेंट नहीं है और ये इतने टैलेंटेड है माशाल्लाह, हर जगह पे आए। और कुछ नहीं करना चाह रहा। अच्छा उज़ैर से शुरू करते हैं। उज़ैर, सबसे पहले तो अगर ईद के हवाले से बात करें, डेफिनेटली आपका शोबा जो है वो शोबिस से ही मुंसलिक है। आपने कहा कि आप 3 महीने पहले अभी यहाँ आए हैं पाकिस्तान, तो क्या आपके जहन में था कि आप ईद यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, और क्या चीज़ें, क्या फेस्टिविटी होती है जो आप चाहते हैं कि उस तरह से मनाई जाए? अच्छा, मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो पाकिस्तान में ही हुई है, तो आई एम वेरी मच फेमिलियर विद द कल्चर, यहाँ का जो कल्चर है। अब उसमें आप पेट्रियाटिक इवेंट्स भी ले सकते हैं, चाहे वो 14 अगस्त हो, 6 सितंबर हो, या उसमें आप जो मेन हमारे रिचुअल्स हैं, ईद हो गई, बकरीद हो गई, तो वी हैव सीन इट वाइल ग्रोइंग अप, हमने देखा सारी चीज़ें। तो जब हम बाहर होते हैं तो हम चीज़ें देखते हैं, सेलिब्रेशंस भी होती हैं, डिनर्स, लंचेस, सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन वो जो आप वापस जब पाकिस्तान आते हैं तो वो जो एक कैनवस जैसे आप कहते हैं ना, यूँ 360 घूम जाता है, और एक बड़ी पिक्चर आप देखते हैं, डायरेक्ट आप टीवी से समझ लें फिल्म पे आ गए एक साथ, तो उसका एक डिफरेंट मज़ा होता है। मेरे भी काफ़ी दोस्त ऑलरेडी हैं जो स्पेसिफिकली इस तरफ वहीं बात कर रहे थे कि वो बकरीद के लिए ही स्पेसिफिकली आते हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपनी बाकायदा वेकेशंस बचा के रखते हैं पूरे साल की, अपनी जॉब ऑफ को पहले से बता देते हैं। और इस दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि समर वेकेशंस के अंदर ईद आई हुई है, तो समझ लें कि जहाज़ों में शायद डबल डेकर खड़े होकर आने रह गए थे लोग, क्योंकि फ्लाइट्स ऐसी फुल हैं, समर्स भी हैं, छुट्टियाँ भी हैं, और ईद भी है। ये बात बिल्कुल सही है, फ्लाइट्स इस कदर बिजी हैं कि इतनी पैक हैं। एक तो हज की वजह से भी हमारे यहाँ थोड़ी सी वो सीटों की किल्लत हो जाती है, जहाज की सीटों की। मगर तो मैं आपको बताऊं, एक दफा मैं जिस जगह बैठ के आई थी ना जहाज पे, और मैं इतना, उसके बाद मैंने गुस्सा किया, वो पता नहीं कौन सी जगह थी, पिक्चर देखी, वो जो वो पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ से हीट निकल रही थी, अल्लाह जाने। मैंने कहा यार ये मुझे इन्होंने कहाँ बिठा दिया, मैंने कहा भाई पूरा टिकट देखे आई हूँ। ये तो मुझे पुराने दौर की वैगन वाला मजा आ रहा है जहाँ पे बैठ के। चले खैर कोई बात नहीं। इकबाल, आपने कहा कि आप सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, इस पे तो मैं आपसे बात करूंगा। जो सिर्फ एक्टिंग करता है ना, हर वक्त एक्टिंग करता है बंदा, वो बड़ा कामयाब होता है। ये आपसे पूछूंगा मैं इस बारे में। ईद के बारे में बताएं, सारे काम तो आपने शुरू कर दिए करना, क्या बकरा वकरा भी खुद ज़िबा कर लेते हैं? वो नहीं कर सकते, लेकिन ये कि घर वाले कहते हैं कभी कोई डिश बना देते हैं उनके लिए। अच्छा हाँ। तो ईद के दिन वैसे तो खवातीन अमूमन जो है वो किचन में होती हैं, तो आपके शेफ होने की वजह से आप ही किचन में होते होंगे सर बांध के? फ़हीम भाई, मैं तो मेरा ये है कि जो भी आप सब पका लें, कलेजी बना लें, मटन की चांपे बना लें, टिक्के बना लें, जितने चटपटे खाने जो करना है कर लें। मजे मजे के खाने के नाम ना ले मेरे आगे। सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी ईद के दिन। मैं उनसे कहता हूँ सिर्फ अंडर कट अलग से रख लें, अंडर कट, ठीक है, ताकि उसका स्टेक बना लूं, मिनी स्टेक बना लूं।
अंडरकट कितना निकलता है, बड़ा छोटा सा पीस होता है अंडरकट का जो निकलता है ना, और वो जो कसाई होते हैं ना वो बताते भी नहीं, समटाइम्स उनको बोलना पड़ता है कि भाई अंडरकट थोड़ा सा अलग कर देना। मुझे बताएं कि स्पेसिफिक जो मेन्यू होता है बकरा ईद का, अगर हम उनको 3 डेज में डिवाइड कर लें तो हाँ, हमें भी थोड़ा सा कुछ काम शाम करने तो ज़रा हमारी मदद हो जाएगी, अगर आप बता दें। मेरा ये ख्याल है उस्मा जी कि अदरक लहसुन आप बना लें, चटनियाँ जितनी बना सकते हैं, मिल्क चटनी बना लें, ग्रीन चटनी बना लें, ठीक है। चटपटे सब चीज़ें तैयार रखें आप, और गोश्त के भी मैरिनेट करके रख लें, ठीक है। सब्जियां ऐड करें, ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। लोग अच्छा। जैसे देख रहा हूँ बीमार भी हो रहे हैं, गर्मियाँ इतनी ज़्यादा है, तो ये सब मिला के करें, और ड्रिंक्स रखी हैं, इसमें पुदीना ऐड करें, उस टाइप की चीज़ें करें तो मज़ा थोड़ा आएगा। उसको यानी कि फैंसी। अच्छा, आज हमने इकबाल की वजह से पूरा बाकायदा लीमू का बजट जो है ना वो शामिल किया है ड्रिंक के साथ, और उसने उसमें भी कमी निकाली, इसमें पुदीना ऐड कर। सुन लिया आप लोगों ने भाई, आप शेफ है पुदीना ना। ऐड करेंगे ना तो इसमें कोई और चीज करें, इसमें काला नमक नहीं है वो भी ऐड करेंगे। सिकंजबीन बना लो। नहीं, वो चीज़ें बाहर यूएस में नहीं मिलती हैं, पाकिस्तान में मिलती हैं, Yes, तो इसलिए अब तक के शो में हम आए, मज़ा आ रहा है। जबरदस्त अच्छा, जबरदस्त। उज़ैर, कुर्बानी के हवाले से अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि जितने भी वो ममालिक स्पेशली जहाँ पे मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, या यूएस वगैरह में भी, वहाँ कुर्बानी का वो मज़ा इस सेंस में भी नहीं है कि यहाँ आप अपने हाथ से कुर्बानी नहीं कर सकते। आप इवन सऊदीया और यूएई में भी आपको मतलब डेजिग्नेटेड जगहें होती हैं जी, जिधर आप अपने जानवर को रख सकते हैं, या कुर्बानी वहाँ से आप हाँ, जाके ज्यादातर गोश्त ले तो सकते हैं। आपको जो है वो जानवर के पैसे ही पैसे दे देने हैं, वो देते हैं। डिब्बे में जो है ना वो कुर्बानी आपके पास घर आ जानी है, ठीक है, ऐसा है। तो वो खुद से हाथ से ज़िबा करने वाली जो एक बात है ना वो नहीं है। तो यूएस में भी ऐसे ही है क्या? यूएस की जैसे मैं वही अभी आपको बताता है, कभी मुझे ये बात याद भी आई कि बकरीद के हवाले से, क्योंकि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी के अलावा मुसलमान इतने ज़्यादा हैं, और ख़ास तौर से जिनका साउथ एशियन कल्चर है, यानी उनका बैकग्राउंड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से है, तो उनको भी यही वाली फील चाहिए होती है कि हम अपना जानवर खुद देखें, उसको हाथ लगाएं या उसको ज़िबा करें। तो हर एक एरिया ऐसे नहीं होता जहाँ पे आप जानवर अपने घर पे रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाइड एक जगहें जो है डेजिग्नेट कर दिया, वहाँ पे अपना जानवर सेलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर वो टैग लगा देते हैं आपके जानवर के ऊपर। ईद के दिन आप जाते हैं, छुरी आप फेर सकते हैं उसके ऊपर, उसके बाद गोश्त वगैरह वो सब आपको उसी तरह करेंगे ताकि कोई कंटामिनेशन ना हो किसी किस्म की। सही है। लेकिन इतने ज़्यादा जब मुसलमान हो जाते हैं एक जगह पे, तो वो कोई ना कोई एक अपना तरीका और हल निकाल लेते हैं, तो उसमें आपको कंपैरेटिवली वो वाला फील तो नहीं आएगा पाकिस्तान में ज़िबा करने वाला, लेकिन वैसे आप काफ़ी इस तरह की सिचुएशन या मिलती जुलती जो है आप मतलब कुर्बानी का हिस्सा ले सकते हैं। ले लेते हैं। अब मैं इसमें एक बात ऐड करूं, अगर आप हाँ प्लीज करें ना। बड़ी मजे की बात है, मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहती हूँ। आपको तो पता है, मैंने आपके साथ बताया भी था। देखिए, कुर्बानी का जज्बा और कुर्बानी करना अपनी जगह है, लेकिन जो एक छुरी फेरने वाली जो बात है ना, कि वो खुद फेरी जाए और आप जो जानवर है उसको थोड़ा सा पालें, तो जो एक मोहब्बत का एक एलिमेंट होता है वो आपके अंदर आता है। और जब आप उसको ज़िबा करते हैं या जब आप उस पर छुरी चलाते हैं, तो वो जो दर्द होता है ना, तकलीफ का, वो होना बड़ा ज़रूरी है। कुर्बानी नाम ही इसी का है। तो मगर अब उस्मा, आजकल जैसे देखें, अभी कराची जैसे शहर की बात करें, 3 करोड़ के करीब लोग रहते हैं एक अंदाजे के मुताबिक, तो अब इन 3 करोड़ लोगों को फ्लैट्स में, छोटे छोटे फ्लैट्स में इस तरह रहना है। अब कैसे पॉसिबल है कि वो गाय लेके आए, या पहले एक यहाँ मुर्गी नहीं रख सकते, वो नहीं पाल सकते। अब 2 महीने तो आप किस तरह 6 महीने आप बकरी या कोई बकरा पालेंगे? इतना तो खैर लंबा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी थोड़े दिन, जैसे 4-5 दिन भी अगर आए या 3 दिन भी हो गए, आपने उसकी खिदमत कर ली। मैं अपनी बात फिर सिक्योरिटी अलग, ये आपको बड़ा पता मसला है, है। हाँ, ये बड़ा मोहल्ले में जनाब वो गाय आई हुई 4-5 गाय उन्होंने एक जगह पे इकट्ठी बांध दी, एक बंदे की ड्यूटी लगी हुई है, गन पकड़ के पूरी रात जाके बैठ रहा है। और ये हो चुका है हमारे साथ, तो हो चुका है। हमारी एक दफा एक गाय चोरी हो चुकी है, और मैं वैसे बता रही हूँ, हालांकि चौकीदार था सामने, वो शायद उसकी आंख लगी या क्या हुआ, वो बहरहाल चोरी हो गई। लेकिन मैं बता रही थी कि मेरी थोड़ी सी कोशिश ये होती है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो थोड़े डरते हैं, उनका दिल कमजोर है आपसे ना। अच्छा, ओके, सॉरी। तो मैं क्या करती हूँ कि जो कसाई वगैरह सारे होते हैं, जब वो जानवर गिरा देते हैं, और मैं छुरी मैं चलाती हूँ, और बहुत बावाज़ बुलंद में दुआ पढ़ती हूँ, जो ताकि शौहर सुन ले। वो सुने ना सुने, लेकिन वो जो जितने कसाई होते हैं ना, वो भी सब आवाज़ से बुलंद पढ़ते हैं। मैं छुरी मैं खुद चलाती हूँ, और ये बड़े दिल गुर्दे का बात है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ उससे कि वो ना उस कुर्बानी का पार्ट बनना जरूरी है, मुझे ऐसा। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और आपको ये पता है कि ये कुछ दिन पहले कराची की एक मार्केट जहाँ पे खवातीन बहुत बड़ी तादाद में शॉपिंग कर रही होती हैं, गल्फ मार्केट, यहाँ पे एक गाय घुस गई। जी, मुझे बिल्कुल पता है। अल्लाह यार, क्या वैसे उस वक्त बहुत पैनिक हुआ था।
गाय को पता चल गया होगा ईद आ रही है और मैं इस दफा नहीं जा रही कहीं, तो उसने कहा मैं शॉपिंग करने निकल जाऊंगा, ऐसा हुआ कुछ। चलें जी, ब्रेक का टाइम हो गया। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद वापस आते हैं तो फिर हम मेहमानों से करेंगे गपशप। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे में ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहिए। नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और ईद की खुशियों में एक बार फिर हम आप सबको भी शामिल करेंगे। मौजूद है हमारे साथ हमारे गेस्ट। मैं इकबाल साहब आपकी जानिब आऊँगी, ये बताइएगा, बहुत मल्टी टास्क हैं आप, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन जो खाना पकाने वाला सिलसिला है, चूँकि बकरा ईद के हवाले से हम शो कर रहे हैं, तो खाने पकाने का ये सिलसिला आपने कब से शुरू किया? शौक़ था या छुरी कांटों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, और जब बकरा ईद होती है तो वो वही सारी बात है कि घर वाले जब बकरा ईद हो या छोटी ईद हो आपको कह देते हैं भाई हमारी छुट्टी है, आप जाइए अंदर? हाँ बिल्कुल ऐसा था। उस्मा बहुत पहले यूके हमारी हाफ फैमिली कुछ वहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप शेफ़ का काम सीखो, ईज़िली वीज़ा लग जाता है। अच्छा। तो फिर आया टूवर्ड्स कुकिंग, और रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, यहाँ सभी में काम किया, फिर बाहर भी, फिर टूवर्ड टीवी शोज़ की तरफ आ गए। तो इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। वीज़ा नहीं लगा? वीज़ा फिर बाहर मतलब चस्का लग गया मीडिया का। हाँ, तो फिर अब तो दिल ही नहीं करता, इतने यूएस में बुलाते हैं दोस्त। तो वो culinary जो पूरी आपने उसकी जो स्टडी है वो पूरी की है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कुछ कैमरामैन हैं, उनके साथ काम भी किए, शोज़ किए, बिल्कुल पक्का आग लगाना, आप तो नाइफ चलाते हैं, आग लगाना, कटिंग, मतलब पक्के बिल्कुल शेफ। कुकिंग कंपटीशन जीते, कारीगर शेफ हाँ, है। जिस तरह बहुत से शेफ्स जो टीवी शोज में आ रहे हैं वो शेफ नहीं थे, सिर्फ टीवी शो में आने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल पक्के ना। ठीक। और तो आप तो इस तरह अब मुझे याद आ रहा है कि आपने वो जो सिजलिंग होती है वो बड़े काम किया आपने। हाँ, फ्लेमिंग, कटिंग, सब चीजें, वो उछाल के जो पकाते हैं, पटक के, या वो जो जैसे ही कह रहे हैं ना, प्रोमो वाला शेफ है ये हमारा। अच्छा, तो फिर आ गए टूवर्ड्स रेडियो, अब एक्टिंग की तरफ। और एक्टिंग में मजा इसलिए आ रहा है कि जो समझते हैं, जिस तरफ फ़हीम भाई आपने बहुत काम किया माशाल्लाह, एक्टिंग का जो पहले परसेप्शन था कि वो फिल्मी तरह से डायलॉग बोलने हैं, अब पता चला वो एक्टिंग नहीं है। एक्टिंग वो जो रियल लाइफ में हम कर रहे हैं वही एक्टिंग में करना है। तो फिर तो मेरे लिए इजी हो गया। कुकिंग मुझे आती थी, तकरीरें में करता था, रेडियो करता था, तो फिर जरा इजी हो रहा है। सब आज ऐसा तो नहीं था एक्टिंग करते करते अल्फाज मुंह से गोश्त के निकल रहे हो, तो वो कलेजी का निकल रहा हो, तो अंडरकट का निकल रहा है। किसी लड़की का सीन होता है ना, अगर अंडा वंडा बनाने का, कहते हैं हट जो, ये मैं करूंगा ये सीन, तो वो भी खुद कर रहा होता है। हाँ, यही कल बाबर जावेद साहब की प्रोडक्शन में था, उन्होंने यही बना दिया, ट्रांसजेंडर बना दिया। अच्छा, हाँ, कितनी मेहनत करनी पड़ी? बहुत ज्यादा कैरेक्टर में आने के लिए। हाँ, वही जाहिर है, मेकअप कैरेक्टर। इसका एक तो मेकअप जिस तरह उज़ैर ने कहा, और बाकी कर लिया था इसलिए क्योंकि मैंने एक वेब सीरीज की थी। अच्छा, उसमें मैंने काम किया था, थिएटर किया था, मुझे पता था ऊपर के रेजोनेटर्स में बोलना, यार तुम चीप छपड़ी समझते नहीं हो उस तरह। फिर मैंने बॉडी को जरा लूज ढीला किया। हाँ। और जिस तरह उमेर राना साहब के साथ कल काम था, वो भी बहुत कमाल के एक्टर है माशाल्लाह। तो मैं थ्रू आउट सीन में ही रहा। अच्छा। मतलब बाकी एक्टिविटीज थी, मैं हैंड फ्री लगा के कैरेक्टर में रहा। फिर जब प्ले किया पहले सीन में, तो उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। दूसरा सीन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ माशाल्लाह, वो खुद डायरेक्टर इतना अच्छा कैसे। ये तो बड़े अदाकार बनने की निशानी है, मुझे ऐसा लग रहा है। मेथड एक्टर जो कि पाकिस्तान में वैसे और ये जो मुझे बहुत बातें बता रहे हैं ना, मुझे जो ये बातें बता रहे हैं फ़हीम, अगर आपको याद हो तो रोजी ड्रामा शायद आपने ना देखा, पर मुझे याद है। अच्छा, तो रोजी जो मोइन अख्तर साहब ने जी 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 उसकी ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैरेक्टर्स जब आते हैं ना तो बड़ा आर्टिस्ट वही होता है। हाँ, लेकिन एक टिप देना चाहूंगा सबसे। टिप देना चाहोगे भी? यहाँ मेथड एक्टिंग पाकिस्तान में ना करें आप। अच्छा, बहुत नुकसान होता है। मैंने जैन जैदी साहब की वेब सीरीज हमारी 6L जो आने वाली है, उसमें मैंने क्या था, कैरेक्टर किया था, वो लड़कियों की तरह बोलता है, ऊपर के रेजोनेट में बात करता है, बॉडी उसकी ढीली थी। उसके बाद AR का एक ड्रामा किया समझौता, शहर की रातें, TV1 पे, तीनों में एक ही जैसा आ रहा था।
फिर मेरे दोस्त ने राशिद मोनोटनी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से एक्टर इस चक्कर में बर्बाद हो गए, कैरेक्टर से निकल नहीं पाते। निकलना है मैं, तो फिर मैंने उस पर काम किया अब जाके। शुक्र है। इकबाल तो वैसे बहुत सारे कैरेक्टर प्ले करता है, कहीं शेफ है, कहीं जनाब रेडियो आरजे है, क्या और बात कहीं है, ये क्या रियल लाइफ में भी कैरेक्टर्स प्ले करता है। ये यहाँ भी एक कैरेक्टर में बैठा हुआ है, आपको पता नहीं है अभी इसका। खैर उज़ैर, ये बताएं, आपने माशाल्लाह मॉडलिंग की है, ठीक है, होस्टिंग कर रहे हैं, अभी सोशल मीडिया पे भी आपने एक अपना शो शुरू किया है, पॉडकास्ट जी कर रहे हैं आप। तो ये सोशल मीडिया पे आने का ख्याल कैसे आया, और ये किस हद तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या मॉडलिंग से किस हद तक मुख्तलिफ और मुश्किल या आसान है, इसके बारे में बताएं हमें। अच्छा, आसान और मुश्किल ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऑलरेडी सोशल मीडिया में पहले इन्वॉल्व था, क्योंकि मेरी एक डिजिटल एजेंसी भी है जिसके ज़रिए हम जो है वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनकी इमेज बिल्डिंग भी काम कर रहे होते हैं हम इस तरह की। और पाकिस्तान में भी अब काफ़ी इस तरह के पॉलिटिशियंस को अब ज़रूरत है। जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह एक पॉलिटिशियन का इमेज जो है वो बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज होता है। अच्छा, तो ये आप लोग करते हैं ये सब काम? ये हम कोशिश करते हैं इस तरह की चीज़ें करने की। अच्छा, ओके। बिल्कुल, एक्टर्स के साथ भी एक पूरी PR टीम होती है, तो आप इसको कह सकते हैं कि इमेज बिल्डिंग। अच्छा, जहाँ तक मेरे शो का है, सेपियंस एक्सपीरियंस नाम है पॉडकास्ट का, अभी भी जाके लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं। उसके ऑलरेडी अब तक 9 एपिसोड्स ऑन एयर हो चुकी हैं। अच्छा। और इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी एक ऑलरेडी एडिट पर है और हम रिलीज़ कर रहे हैं। पॉडकास्ट का आइडिया यहाँ से आया कि आने वाला जो टाइम है हमने देखा वो इन्फ्लुएंसर्स का है। आने वाले टाइम पे आप अगले 10-15 सालों में देखेंगे कि जो हायर रैंक्स पे जो लोग होंगे वो भी आपको कहीं फेसबुक, टिकटॉक या इन जगहों से आए हुए नजर आएंगे। जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अभी बहुत शुरू हो गया है। जी हम बहुत नीश को देखते हैं कि टिकटॉक पे एक कोई अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो यार ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक जो है बहुत ज्यादा बिजनेस भी जनरेट करके देता है डिफरेंट जगहों पे, चाहे वो US हो, UK हो, चाइना में तो बैन है टिकटॉक, खुद उन्होंने बना के जो है वहाँ पे बैन की हुई है। लेकिन इस तरह की जो चीज़ें, वैसे वो तो फेसबुक वहाँ पे बैन है, यूट्यूब बैन है, मैं अपनी आज वैसे बड़ी एप्लीकेशंस खुश हूँ, मेरे साथ दो मॉडल्स बैठे हैं, है ना? क्या बात है, दोनों बहुत नहीं, ये करंट मॉडल हमें तो बस अरसा हो गया, खत्म हो गया। और इकबाल की तो जो पूरा जो उनका ऑरा है, उसको कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा अपने आप को बड़ा मॉडल बन के सामने पेश किया है। उन्होंने अपने काम के हिसाब से तड़का लगाया हुआ है अपनी तड़के पे मॉडलिंग तड़के को। लगा रहे हैं, मतलब रेडियो में घुसे तो तड़का लगा दिया, तो शेफ है तो तड़के लगाए जा रहे हैं, तो एक्टिंग में घुसे तो तड़का लगा दिया, तो मतलब इनका तो नाम ही ऊंचा है ना, तो हम क्या बोले। ज़ाहिर की बात है। अच्छा, ज़ाहिर से पूछा था कि मुश्किल और आसान वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पे नहीं आना चाह रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा खासा काम करते हुए सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, तो इनको क्या चीज़ खींच के लाई है और कैसा एक्सपीरियंस हुआ उस बारे में आप बता रहे थे। अच्छा, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो कि ऑलरेडी पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिनकी 100-150 पॉडकास्ट हो गई हैं, लेकिन कभी कभार अभी रिसेंटली हमने देखा है कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिसमें जो सुनीता थी उनसे क्वेश्चन किया गया था नादिर अली की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने, सुनीता ने खुद भी उसका एक स्टेटमेंट दी कि आप इंटरव्यूअर को तंग ना करें। वो एक था, एक चीज़ हो गई आपकी, सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एज वेल। ये नहीं है कि टीवी है तो उसके ऊपर कोई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि चीज़ बैन कर देगी या रोक देगी। सोशल मीडिया पे चीज़ें और जल्दी उठ जाती हैं और ज़्यादा उठ जाती हैं। दो, मेमोरी कम होती है लोगों की कि उसकी लास्टिंग नहीं होती, आई चीज़ चली गई, लेकिन उसके बावजूद आपको केयरफुल होना पड़ता है। और अब जो है वापस वो टाइम आ रहा है जिसमें पीपल वांट्स टू लिसन। जब आप कॉन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तो आपकी कॉन्वर्जेशन के अंदर कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप 1 घंटे 2 घंटे सिर्फ ऐसे ही बात करके खत्म नहीं कर सकते, कोई चीज़ लोग पिक करते हैं, तो आपको जानबूझ के factually ऐसी correct बात होना भी चाहिए। करते हैं उज़ैर कि कोई ऐसी टेढ़ी बात के जो जिसको बाद में लोग डिस्कस कर सकें, जिसमें से खबर निकल सके। एब्सोल्युटली। आपने अभी जो थंबनेल की बात की थी, मैं अक्सर शोज में जब बैठता हूँ करंट अफेयर से खास तौर से, तो उस पे होता है कि हम थंबनेल लिखते हैं यूट्यूब पे ना। अच्छा। मेरे खुद घर वाले या कोई अब होता है ना, वो क्लिक कर देते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर ना, फिर उससे रिलेटेड जो एल्गोरिथम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको वैसी ही चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं यूट्यूब या फेसबुक के ऊपर। अब उसमें आप फॉर एग्जाम्पल करेंगे कि फला टिकटॉकर ने ऐसी शर्मनाक हरकत की, अब आप उस चक्कर में पूरी वीडियो देख लेंगे, वो शर्मनाक हरकत आपको नजर नहीं आएगी। तो इस वजह से ऐसे टाइटल यूज करते हैं जिससे ये व्यूज जनरेट करते हैं। हम शर्मनाक चीजें देखना चाहते हैं जी, खामोशी से अपने देखिए फोन इंसान की नहीं फितरत है मिलता, नेगेटिव नहीं मिलता। कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अच्छा। हेडलाइन और थंबनेल और पिक्चर्स को इस तरह मॉर्फ करके यूज की जाती है कि लोग क्लिक करते हैं, और वो क्लिक की बेस पे वो कर रहे होते हैं। लेकिन अब वो कंपनीज भी इतनी चालाक हो गई हैं कि वो बहुत ही अच्छा, कम मैं- रेवेन्यू जनरेट करती है इन वीडियोस के ऊपर। पाकिस्तान बहुत ही कम आपको रेवेन्यू देता है। जो असल आपके कंटेंट में जो पैसे बनते हैं वो इंडिया या साउथ एशियन कम्युनिटी में आप जो देखते हैं वहाँ पे दूसरी कंट्रीज के रेट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि बॉट्स हो गए या इसी तरह की वीडियोस जो हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो ऐड किसको दिखाएंगे। जो मेन ऑडियंस है आपकी, जो रूरल एरियाज में देखने वाले लोग हैं जिनके पास टीवी नहीं है लेकिन सेलफोन है, वो वीडियोस तो स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन उनको वो ऐड तो नहीं दिखा सकते कोई, जिसकी वजह सही से बात है। वो रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो इस वजह से इनका रेट बहुत कम होता है तो दैट YouTube से एक और
बात करना चाहूंगी। उज़ैर यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं तो लगे हाथों पूछ ही लें। जी। पॉडकास्ट में भी बड़े बड़े अब नाम सामने आ गए हैं। आप तो खुद एक मॉडल है, आपको कितनी लिवरेज मिली इस पॉडकास्ट में आने के बाद? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लोग जानते नहीं थे लेकिन उन्होंने अपना बड़ा नाम बनाया है। एब्सोल्युटली। तो आप तो ऑलरेडी एक मॉडल थे, आप यहाँ से आपने ये अपना एक ये सिलसिला शुरू किया, तो आपको कितने लिवरेज मिले? लेवरेज इस तरह के कुछ पॉलिटिशियंस से दोस्ती थी, तो अब मैंने जो अपना थोड़ा सारी बात है, उनको आप जब क्लीन करें, क्लीन चिट देंगे तो दोस्तों। और आप यकीन करें कि पाकिस्तान में और खास तौर से अगर हम एशियन मार्केट की बात करें तो इसमें पॉलिटिशियन आपको जो व्यू देता है वो शायद एक्टर या म्यूजिशियन आपको ना दे पाए। अच्छा जी। क्योंकि हमारी पॉलिटिकल रिगार्डिंग व्हाट? रिगार्डिंग कि आप जब कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं, हाँ, लेकिन व्यूज की उनके अपने एक एक्टर है फॉर एग्जांपल, अगर फहीम डिफरेंट शोज में बैठे में, अब इन्होंने अगर इनसे इनके बचपन के बारे में किसी ने बात की तो ये ऑलरेडी अपनी 3 जगह बचपन बता चुके हैं। ठीक है। हो सकता है जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे किसी ने पूछा ही नहीं इस बात का कि आपका इंटरेस्ट किस में था, पढ़ाई लिखाई में भी आप सही थे, अगर उनसे ये वाली बात की जाए तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा। पॉलिटिशियन की बात क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ऐसे एंटरटेनमेंट की बहुत कम है। ड्रामा इंडस्ट्री ऑफ कोर्स हमारी इवॉल्व कर रही है, लेकिन जो पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स है हमारी, वो आपको पता है एवरीडे चेंज सिचुएशन, ज़मान पार्क पे ये हो रहा है तो इस्लामाबाद में ये हो रहा है तो फला जगह ये हो रहा है, इतनी एब्रप्ट चेंजेस हैं कि वो बंदा वैसे ही रियलिटी शो की तरह देख रहा होता है। और पॉलिटिशियन की बात को उनके जो हामी होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं, जो उन पर तनकीद करने वाले होते हैं वो भी सुन रहे होते हैं। अच्छा भाई ये कह रहे हैं, होता है ना, तनकीद वाले भी इसलिए सुनते हैं, पूरा देखते हैं वो भी कि कोई चीज मिल जाए और हम जो है वो उसको बना। अब फहीम के फैंस हैं फहीम को सुनेंगे, उज़मा के फैंस उज़मा को सुनेंगे, तो पॉलिटिशियंस की वजह से एक ये उनको है लेवरेज ना कि उनके जो फैन फॉलोइंग है वो तमाम जो है फील्ड्स में एक यकसा एक तरीके से। आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया जो आपने पॉडकास्ट की? पॉलिटिशियंस में तो मैं अगर जिक्र करूं, मुझे जर्नलिस्ट में बड़ा अच्छा एक व्यू मिला। मैंने हामिद मीर साहब का किया था, कैपिटल टॉक के सेट पे हुआ। एक मेरे दोस्त हैं मुबशिर हाशमी, वो हमारे मीडिएटर बने, जियो पे मॉर्निंग वो भी करते हैं, न्यूज़ भी करते हैं और शोज़ भी होस्ट कर रहे हैं। तो पहले तो कन्विंस करना मीर साहब को, क्योंकि मीर साहब की एक इतनी वास्ट नॉलेज है और जो उनकी स्टोरी टेलिंग है कि बंदा जब वो उनकी स्टोरी सुन रहा था तो वो खुद ही भूल जाता है सवाल क्या है, क्योंकि वो इतने एक पैटर्न में सुना रहे होते हैं। तो उस पर ऑलमोस्ट एक मैंने शॉर्ट क्लिप डाली, उस पर 500,000 व्यूज़ कुछ आ गए। तो मैंने पॉडकास्ट अभी स्टार्ट की थी, इट वॉज लाइक 6th एपिसोड। और कंपैरेटिवली पॉलिटिशियन में भी देखा जाए, चाहे जुल्फी बुखारी साहब हों, फैसल जावेद साहब हों या अली मूसा गिलानी साहब हों, इनके कंपैरेटिवली मैंने देखा एक जर्नलिस्ट के व्यूज़ बहुत आए। तो मैंने अब अपना रुझान थोड़ा सा चेंज किया, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा जर्नलिस्ट की तरफ भी आना चाहिए क्योंकि उनके पास असल स्टोरीज। ठीक है उज़ैर, मुझे बताएं कि फैंस वो कैसी मतलब कैसी देखो डायरेक्ट निकला ही कैसी है, कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता था, मगर मुझे लगता है कि उज़ैर की ना, क्योंकि मैं जानता भी हूँ उज़ैर को भी जानता हूँ मैं, और वैसे भी माशाल्लाह हैंडसम आदमी है, तो फैंस कैसी ही मेरा ख्याल सही नहीं आपने बिल्कुल सही कहा है, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो अभी मैं जाऊंगी ना, मुझसे पूछेंगे यार कौन है यार। नहीं इंडियन प्रोग्राम में वो एक मेजर गौरव आर्या बैठते तो अक्सर बोलते हैं सटीक निशाना, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक पे। वैसे आपने बड़ा अच्छा नाम लिया, मैं बड़ी उनकी वो देखती हूँ। यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो एंटी नेशनल है, नहीं कर सकते एक्चुअली। जी बिल्कुल। अच्छा, तो फैंस आपको अप्रोच करती होंगी सोशल मीडिया की वजह से काफी इजी हो गया है। घर तक आई आज तक? घर पे इतना मैं कोशिश करता हूँ कि पर्सनल लाइफ जो है ना इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ना दिखाऊँ, खासतौर से घर, फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग नहीं करता। ब्लॉगर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपने अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन, जी अम्मी ये कर रही हैं, वाइफ ये कर रही है, मेरे भाई ये कर रहे हैं, कज़न ये कर रहे हैं, उसमें मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा होता है। फ़ोन नंबर तक आ जाती है? फ़ोन नंबर तो बहुत ईजी है कंपैरेटिवली। कभी कभार आपके पेज एडमिन्स ही जी पेज एडमिन्स आपके इतने वो फैन बन जाते हैं जो कमेंट कर रही होती हैं, कर रहे होते हैं, तो अक्सर आपके पेज एडमिन ही रिप्लाई कर देते हैं। वैसे तो बड़ी एक ये वाली चीज भी है। बात पता चलता है यार, ये माशाल्लाह ये तो बड़ी जबरदस्त दोस्त लेके आप घूम रहे हैं, तो पता चलता है वो तो आपकी फैमिली आपके इनबॉक्स में ही आ गई थी। जी अच्छा तो ये होता है। अच्छा, इकबाल भी हंस रहा है, इकबाल का मुझे लग रहा है कोई ना सिमिलर एक्सपीरियंस है, चीजें इकबाल के अंदर हैं, अभी वो पटारी खोल ली है। अब वो तो मैदे के रास्ते से कहीं भी कुछ चीजों से आजाद हुए, बहुत टाइम बर्बाद किया, अब काम करना बस। अच्छा कर लिया? हाँ कर लिया। मतलब ये भी मतलब मैं ना समझे ना, मतलब मैं भी जो इधर टाइम लगा रही हूँ, तो मैंने इकबाल का हल्का ले रही हैं आप? इकबाल नहीं उज़ैर का माशाल्लाह से, इकबाल की तरफ तो हम आएंगे ही आएंगे, चूँकि उज़ैर का ताल्लुक शोबिस से किसी न किसी हवाले से हो ही गया, तो घर वालों का रद्द-ए-अमल क्या आया था? आप तो चले गए यूएस, और अब उनका क्या कहना है कि नहीं तुमने यूएस में ही रहना है, या वो कहते हैं कि नहीं थोड़ा यहाँ भी आ सकते हो, करो?
नहीं, मैं जो हूँ बेसिकली ऑन एंड ऑफ आता रहता हूँ, फैमिली मेरी वहीं पर ही होती है और वो भी अक्सर जो है ये समर टाइम या विंटर टाइम से विज़िट कर रही होती है। तो उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि मैं किसी चीज़ में अगर होता हूँ तो मैं कंसिस्टेंट होता हूँ, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई। खासतौर से पेरेंट्स को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है कि मैं शोबिज़ में भी हूँ, मैं इसमें भी हूँ। तो अगर वो देखते हैं कि ठीक है एक चीज़ बंदा कर रहा है एंड लाइवलीहुड वो उससे अपनी अर्न कर सकता है एक बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर उसको सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स। एक दफ़ा मैं देखने वालों को भी यही कहूँगा, मुश्किल होता है कन्विंस करना। अब ये नहीं हो सकता कि एक साथ आप किसी को घर जाके अपनी टिकटॉक वीडियोस दिखाएं और पेरेंट्स बोले नहीं जी अब आपने कल से टिकटॉकर बन जाना है। उसकी भी ब्रांचेज हैं, आपने कन्विंस और कंसिस्टेंसी ये एक कॉम्बिनेशन है। मेरे साथ चल रही है ये चीज़, तो मैं उसका चश्मदीद गवाह भी हूँ कि एक चीज़ अगर आप लेके चलते हैं उसको आप लेके प्रॉपर चलें तो एक उसका रिजल्ट आपको मिलता है। थैंक यू सो मच उज़ैर, आप हमारे साथ थे और आपसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गपशप रही। हमने कहा कि ईद की खुशियाँ हैं तो इस खुश मिजाज दोस्त के साथ जो है ना इस खुशी के मूड में हम इनसे बहुत सारी काम की बातें भी पूछ लें जो यकीनन आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे अभी तक। थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू और ईद मुबारक आपको। और दोस्तों एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान यहाँ पे मौजूद होंगी और इकबाल तो हैं ही हैं, इनको नींद भी आ रही है, पता नहीं बकरा काट के आए हैं, तभी इनसे ज़रा इस बारे में भी बात करते हैं। तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन, देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े में। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं फ़हीम, हमारे साथ इकबाल शाह साहब मौजूद हैं और हम आपकी मुलाकात एक हमारी नई मेहमान से कराएंगे जो कि शेफ़ हैं बेसिकली और सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं, एक चैनल से भी वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कर रही होती हैं, लेकिन दरहकीकत वो खाना पकाने वाली माहिर हैं। जी महविश अख्तर का हम तारुफ कराएंगे। कैसी हैं महविश आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम महविश, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं? माशाल्लाह ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। किसी दूसरे चैनल में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है फैमिली की तरह, और ये कि एक नया स्टेप है मेरे लिए। पहले अच्छा। मैं स्टेज शो करी थी कुकिंग के लिए। अच्छा। और शेफ गुलजार कुकिंग के लिए भी स्टेज शो होता है? हाँ हमने किया था पहले, हमने किया। अच्छा, वो क्या चीज़? शेफ गुलजार बड़े अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वो बहुत अच्छा खाना तो मुझे बनाते थोड़ा सा बताया ना ये कुकिंग का स्टेज शो क्या होता है? कुकिंग का स्टेज शो ऐसे ही होता है जैसे सारे स्टेज शो होते हैं, और पहली बार हमने किया था, मतलब कहना चाहिए कि लॉन्च हुआ तो वो हमारी तरफ से हुआ, और जो हमारे बॉस हैं अजमत सुमरो उन्होंने करवाया था, और एक ब्रांड के थ्रू हुआ था, और मुख्तलिफ ब्रांड्स आने लग गई। पीएफ म्यूजियम में हम लोग करते थे, 2 साल हमने किया। वो था 6 महीने का, लेकिन वो इतना अच्छा गया कि वो फिर 2 साल माशाल्लाह चला। क्या बात है। अच्छा, तो महविश ईद पे तैयार होने का वक्त मिल जाता है आपको, क्योंकि आप वैसे भी शेफ़ हैं और किचन तो सबसे बिजी तरीन एरिया होता है किसी भी घर का, तो आपकी तो ड्यूटी वहीं पे होती होगी, वहीं मिलती होंगी आप तो? बिल्कुल, लेकिन तैयार होना तो हमारा पहला हक है ना। हाँ, ये तो क्या है। बात है, ये क्या तो बात है। बिल्कुल सही है। जैसे छोटी ईद पे ऐसा होता था, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डालूं कि जो हमारे बड़े होते थे वो कहते थे पहले तैयार हो और फिर ईदी मिलेगी। बिल्कुल ऐसा है। अभी भी यही होता है। अभी भी यही होता है ना, तो वो पहले तैयार हो किचन की रौनक देखने के लिए। जैसे मुख्तलिफ टाइम से जब हम ये शोज कर रहे होते थे, फ़हीम आपको याद होगा जो ईद के शोज होते थे, जो कभी आते थे कहते थे कि यार आपके घर पे शो करना है, आप जब कुकिंग कर रही होंगी ना सारा सब कुछ, तो मैंने कहा मैं तो कुकिंग करती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, आप तैयार होके ना बस किचन में चली जाइएगा। हाँ, बस तो वो वाली तो नहीं है, देगची में चम्मच ही चलाना है, चमचा चला दीजिएगा। तो आपकी क्या एक्टिविटीज होती हैं जब ये बकरा ईद आती है, स्पेशली खानों वाली ईद आती है, तो आपकी ईद कैसे शुरू होती है? इसी तरह से होती है जैसे सबकी होती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि मैं कुकिंग बहुत जल्दी करती हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यही कमाल है एक शेफ का। और उसका तरीका क्या है? मतलब मैनेज की भी होती है चीजें, नहीं थोड़ी सी हाफ डन हाँ, पहले ऑर्गेनाइज करना होता है, उसको मैनेज करके रखें उसको तरीके से, जो भी चीज़ें हैं चाहे इंग्रेडिएंट से लेकर मीट तक। अब जब जैसी कलेजी आती है तो उसको किस तरह से वॉश करना है, कैसे करना है। अच्छा, कलेजी इस लिहाज से बता दूँ, चले बता दें, ज़बरदस्त।
जैसे कि दूध के साथ अगर आप वॉश कर रहे हैं ना तो फिर ये बहुत अच्छा सा वो टेंडर हो जाएगा और उसके बाद फिर उसको फ़ौरन पका लेना है, फिर फ्रीज नहीं करना है। यानी पानी बिल्कुल नहीं लगा? नहीं, पानी लगा लें तब वॉश कर लें, उसके बाद दूध में थोड़ा सा सोक करके और फिर निकाल के उसके बाद कुक करना है, जिस तरह भी करना है, चाहे उसकी फ्राई बनानी है, चाहे उसकी कढ़ाई बनानी है, चाहे मसालेदार बनानी है, चाहे उसको मुख्तलिफ तरीके से जो भी जिस तरह से भुनी हुई होती है कलेजी। तो फर्क क्या पड़ेगा, सख्त नहीं होगी या टेंडर? यस, हाँ। अच्छा, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इकबाल, आपसे किचन के बारे में तो मैं सवाल पूछने लगा था, मगर मैं आपको जब देख रहा हूँ ना बार बार, तो मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, इन खूबसूरत बालों का क्या राज है भाई? बस ये नेचुरल, अल्लाह ताला की तरफ से। ये पसंद है आपको? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। खुश है ना? हाँ, लेकिन कभी कभी चेंज करना होता है, अब जो अच्छा चल रही हैं। वे मेरा ख्याल है कोई 10,000 लोगों में से कोई एक होता है जिसके कर्ली बाल होते हैं। हाँ, और जिनके होते हैं वो स्ट्रेट करवाना चाहते हैं, और बाकी जो एक कम 10,000 है ना, वो इस तरह के करवाना चाह रहे होते हैं। पता नहीं क्या बिल्कुल मसला सही है बात यार, है ना? हाँ, बिल्कुल सही वो बात फहीम है। भाई बचपन से ऐसा था कि बालों को ऐसे कर रहा होता था, बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ जबरदस्ती। हाँ हाँ। ऐसे आपको बेसिकली सीधे बाल पसंद है? बचपन में ऐसा था, अच्छा। और लेकिन जब मैं गया बिगड़ने के बाद, सॉरी, बड़े होने के बाद जो है वो सही कहा आपने, टूवर्ड्स एक्टिंग है। नहीं, वो तो ठीक हो गए, बाल बिगड़ गए। हाँ, इससे फिर ये कि माशाल्लाह भी 3-4 कमर्शियल मिले, बाकी काम मिला, राना भाई ने भी इसलिए लिया, यूनिक हो गया ना। तो इससे बस पसंद आ रहा है। तो और दूसरा याद रह जाता है, हाँ। नॉर्मल काम भी किया हो याद रह जाता है, अलग दिखता है यार, अलग ही कोई नमूना है, अलग है बिल्कुल। इसका फायदा बहुत होता है और हो रहा है। अच्छा हो रहा है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, महविश ने कहा कि वो खाना जल्दी बना लेती हैं, तो ये बाकी एक शेफ को जो है एक आम अच्छा पकाने वाले से जल्दी खाना बना लेना चाहिए। हाँ जी। और ये किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे आप, क्यों खाना जल्दी बना लेते हैं एक शेफ? एक तो जायका भी उनके हाथ में होता है और खाना जल्दी भी बना लेते हैं, ये जादू जो है ना, ये थोड़ा सा हमें खोल के बताएं कि है क्या? बिल्कुल, जैसे कि महविश मौजूद है, मैडम है, औरतें वैसे ही कहते हैं ना, आज की ख्वातीन आसमान की बुलंदी, समुंदर की गहराई को छू रही है। वाह वाह। होटल की कुकिंग अलग होती है, आपको बताऊं, जब यहाँ होटल्स में थे, अलग ही दुनिया, हाथ बहुत जलते हैं, और जिस तरह एक तरफ Labor फ्रूट्स life। रखे हुए हैं, पीछे ग्रिल है, यहाँ अवन है, अलग ही दुनिया होती है। अला कार्ड का फूड जा रहा है, बैंक्वेट्स में चीज़ें चल रही होती हैं, एक होटल के अंदर 7 रेस्टोरेंट्स हैं, हर जगह के अला कार्ड के ऑर्डर हैं, वो काम बहुत फास्ट है। 2 घंटे के अंदर आपको उसके लिए रेस्टोरेंट के लिए भी फूड भेजना है, ऊपर चांदनी के लिए भेजना है, रूम सर्विस में खाना जा रहा है। एक अगर टीम पाकिस्तान की रुकी है तो मोहम्मद यूसुफ का अलग खाना जा रहा है, रजा के लिए अलग जा रहा है। हम यहाँ एशिया कप हो रहा था तो और उन बेचारों को बदनाम कर रहे हैं, वो बड़े सादे से लोग हैं, मैं जानता हूँ इन सबको यार। सर, उनकी अलग अलग मेन्यू और उनकी सिक्योरिटी अलग, किचन के अंदर जो देख रहे होते थे, एक एक चीज वो पैकिंग करवा रहे हैं प्लास्टिक में, शक्कर भी दिए जाते हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि इकबाल, जो आप मतलब माशाल्लाह आपकी कुकिंग का एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा रहा है, होटल्स में आप होते हैं, लोग भी बहुत आते हैं, तो जो क्विक, जो आपको नॉर्मली कहते हैं कि 20 मिनट का टाइम है जो आपको सर्विंग टाइम होता है, या फिर आधे घंटे का टाइम है, तो किस तरह से फिर इसको रेडी कैसे करते हैं? यानी हाफ डन किया हुआ होता है चीज़ें? देखें, जिस तरह मैविश भी हैं, जैसे कि पास्ता होते हैं, बिरयानी का हम ऐसे करते हैं कि देग बना ली 12 बजे, उसके बाद जैसे ऑर्डर आते हैं निकाल लिया, पास्ता बॉइल्ड होते हैं, ठीक है, इसी तरह मैरिनेट करके रख लेते हैं, सूप्स ऑलरेडी तैयार होते हैं एक साथ, ठीक है, ग्रिल्ड फूड है, उसको मैरिनेट करके रख लिया, ग्रिल्ड आपके ग्रिल्ड चिकन हो, मटन की चांपे हो। बल्कि मुश्किल तब होता है जब हम ज़ेर भी थे ना, सियासतदानों की बात करें, सियासतदानों की जो पार्टियाँ होती हैं, 500,000 लोगों का खाना है, ठीक है, मुशर्रफ साहब थे उनकी, तो वो बहुत मुश्किल होता है। और खाना पका के नहीं रखना, पालक पनीर तैयार है, एक डिश तैयार है, बाकी सब उसी टाइम हम बना रहे होते थे, फर्स्ट रन का है ना, तो बहुत हार्ड होता था। और स्टेडियम में एक दफा लेकिन उसमें तो एक सेटल मेन्यू उन्होंने दे दिया ना आपको, हाँ। तो फिर लेकिन ये जो अचानक जो लोग आते हैं ना, कहते हैं कि जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, उसको फिर आप किस तरह, यानी कि पास्ते अगर आपने सारे बॉयल करके रख लिए, आप अल्फ्रेडो पास्ता चाहिए तो उसकी चिकन जो है वो अलग बनी हुई है और सारा सब कुछ, तो उसको क्या फिर जल्दी क्या करते हैं? मेन्यू तो स्पेसिफिक होता है ना। इसी तरह, हाँ बिल्कुल। एक दफा मुझे याद है, मेन्यू होता है ना एक स्पेसिफिक, उसकी तैयारी इन्होंने की होती है कि ये अगर हमें ऑर्डर आएगा तो ये ऐसे तैयार हो जाएगा। हाँ, उसका तो उस्मा के रमादा में था और नाइट ड्यूटी थी, नाइट में एक बंदा होता है, ठीक है, कराची में हुई बारिशें बहुत ज़्यादा, फ्लाइट्स कैंसिल, किचन में एक बंदा, रूम सर्विस में लोग बैठे हुए हैं, कुछ वहाँ पे थाई एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस के लोग रुकते थे, अरेबिक भी रुकते थे, ईरानी भी रुकते थे वहाँ पे। अब एक साथ 300-400 एक बंदा अकेला कैसे देना है?
ठीक है, लेकिन फिर उसमें ये होता था कि भिजवाना, उनका पेट भरना है कि सॉरी सर ये नहीं है, इसकी जगह आपको ये दे देते। कभी कोई मिसहैप हुआ? होता है, बहुत होता है। डांट तो नहीं पड़ी? सब वैसे इतना शेफ एक तरह से बादशाह होता है होटल में, कोई नहीं। हाँ। ओके महविश, अच्छा महविश, जिस तरह अभी ये बात कर रहे हैं होटल्स वगैरह में मतलब बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है, हमने ये देखा कि ज़्यादातर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे मर्द हजरात ही शेफ़ होते हैं। हालांकि हम लोग बचपन से जो है ना ख़वातीन के हाथ का खाना खा रहे होते हैं और सबसे लजीज तरीन खाना हर मर्द को अपनी माँ का लग रहा होता है, कुछ लोगों को बीवी का भी लग रहा होता है। तो ये ख़वातीन जो हैं ये हमें रेस्टोरेंट्स पे क्यों नज़र नहीं आती हैं, हालांकि बड़ी कमाल की काबिल शेफ्स होती हैं? जी, इसकी वजह यह है कि अभी जैसे इन्होंने कहा इकबाल ने कि बहुत फ़र्क है होटल की कुकिंग में और घर की कुकिंग में, मतलब बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वहाँ पे बिल्कुल लेबर वर्क होता है, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही मजदूरी चल रही होती है। मजदूरी चली होती है, मतलब पतीले बड़े बड़े और बहुत इस तरह की कुकिंग है। तो वो ख़वातीन नहीं कर सकती, और रेयर ख़वातीन, मतलब बहुत कम मिलेंगी आपको, कम ख़वातीन होती हैं जी। तो इसलिए ये होता है कि वो फिर लाइव शोज की तरफ आ जाती हैं वो ज़्यादातर कुकिंग एक्सपर्ट। मुझे तो लगता है इसमें मर्द जिम्मेदार है, मर्द हाँ, तंग करते हैं उनको। हाँ ये भी है, वो अलग तरह से पॉलिटिक्स बहुत है। हाँ। अच्छा, पॉलिटिक्स तंग बहुत कर है। यार इकबाल, क्यों देखो करते ना, ऐसा यार? नहीं, लेकिन यार- वैसे सबसे ज्यादा जो बात है वो ये है कि भारी इतनी ज्यादा चीजें अच्छा मुझे वैसे ऐसे लगता है माजत के साथ बेस्ट जो कुक होते हैं वो मेल होते हैं, शेफ्स जो होते हैं वो हाँ, मेल होते हैं, दर्जी। टेलर जो है वो मेल होते हैं। जी बिल्कुल, आप जहाँ भी नाम निकाल लें तो वो घर में तो सभी शहजादियाँ और मलिकाएं होती हैं ना, क्योंकि बाहर खवातीन निकले का ना। तो जो दिमाग है वो डाइवर्ट हुआ होता है ना, बच्चों में तो घर में और नहीं, लेकिन जो ख़वातीन को भी बनाती जरा हैं- मौका मिला होता है ना कि वो मर्दों को तो ऑर्डर लगा सकें, हेलो बिल्कुल जी, एक्सक्यूज मी, ये बिल्कुल। इतना ये लेके आए आप, हाँ। ठीक है, ये इस तरह के कपड़े सी के दे मुझे। हाँ, और बड़ी लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ चल रही होती हैं आखिरी दिन तक, जो है वो दर्जियों के साथ तू मैं चल रही होती है। तो वो तो क्लाइंट और आप देखें ना कितनी आप घर में खवातीन सिलाइयाँ कर ले, वो बात ही नहीं आती। नहीं, वो कभी जो भी मास्टर साहब की बात होती है वो मास्टर साहब वाली कहानी आती ही नहीं है, वो तड़का ही नहीं लगता। नहीं। लेकिन वो क्लाइंट और उस तरह बात आ गई ना। हाँ, लेकिन अगर आप आपस में मिलके काम करें तो वो फिर हाँ, खवातीन खाने और को चखने की सलाहियत किन में ज्यादा होती है? किसमें? टेस्ट बड्स किन के ज्यादा अच्छे होते हैं? ये तो आप बताएंगे। हाँ, मर्दों के। आप आप बताएं। बताएं, आप बताएं। औरतों के खाने की चखने की सलाहियत औरतों में ज्यादा होती है। चखने की सलाहियत से नहीं चखने की समझी। खाना चख के बता देना कि इसका कि ये जायका कम है। कैसा। हाँ, मैं अपने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? कम है नहीं, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स या ऑब्जर्वेशन, स्पाइसेस और सब चले चीज़ों मैं का। आपको रिसर्च ही बताती हूँ, बताती है। मैं रिसर्च कहती होगी, मैं जब भी कभी कुकिंग करती हूँ, कम ही करती हूँ बहुत ही, मैं कभी जिंदगी में चख के नहीं बनाती, मैं बस रैंडम पूरा बनाती हूँ और वो हर चीज़ नॉर्मल होती है। और मेरा मियाँ जो है वो एक 7 स्टार होटल का MD था एक टाइम पे। अच्छा। और वो जो है कोई भी मेरे घर में कुक हो जाए, अब वो सिर्फ इतना सा चखते, उनको हर कुछ पता है कि इसमें क्या कम है, इसमें क्या चीज़ कम डाली है, डाला ही नहीं है सिरे से, वो सच, वो कुछ भी बोल जाए वो सारा सब कुछ बता के रखते हैं। उनसे बड़ा घबराते हैं कि यार ये साहब जी को तो सारा सब कुछ पता है, क्योंकि वो इतनी उस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं, सारे किचन उनके अंडर होते थे जब वो पूरे गोरे आए हुए हैं, सारा सब कुछ। तो ये मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कभी चख के नहीं बनाती खाना। तो उन्हें पता है ना उस्मा को कि वो जैसा भी बनाएंगी खा उन्होंने लेंगे। उंगलियां ही चाटते रहना है, उनके शौहर ने लेकर आए, वाह क्या बात है। वैसे मर्द हजरात महविश ऐसा करते हैं, मतलब वो ख़वातीन जो खाना बनाती हैं उनकी वो अगर नमक वमक कम भी हो तो वो डरते हैं। तारीफ ही कर रहे होते हैं। अचार मांग ले बहुत ऐसा अच्छा है, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। अचार मांग ले। हाँ, अचार ले आए जरा। जी बिल्कुल होता है है ये। ना, ऐसा होता है। क्यों किसी होता के है? खाने पे अगर डरते अचार हैं। अच्छा डरते हैं, देखा है? वैसे ही थके हुए हैं, उसके बाद वो आके उनको बातें सुनने को मिले। तो आप बताएं फ़हीम, आपकी क्या कहानी होती है? जब मेरी भाभी को आप बड़ा सताते हो मुझे लगता है। हाँ नहीं मैं ज़्यादा नहीं सताता, वो मुझे ऊपर से कहती नमक तो नहीं मंगाते? है, वो मुझे कहती है मुझे बाहर से खाना है, मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह अभी ऑर्डर करो, अभी खाना आ जाएगा। खुद पकाने को दिल कर रहा है उसका, हाँ बिल्कुल जाओ पकाओ, जैसा भी होता है मैं खाता हूँ भाई। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है? वो मेरी बीवी पुलाव अच्छा बनाती है, मेरी बीवी मुझे मिक्स्ड वेजिटेबल अच्छी लगती है, वो अच्छा बनाती है, बाकी चिकन मटन सारा कुछ सब वैसे अच्छा आदमी को बनाती है। मुझे लगता है हर कुछ अच्छा लगता हो, अगर आप उनसे पूछ लेना कि आज आप क्या खाएंगे और वो कहते हैं यार ये, या उनको उनकी पसंद की कोई चीज़, वो ऐसे खड़े होते हैं अगर कुछ ग्रोसरी करवानी हो ना, सब कुछ मतलब मंगाया एक होगा, लाएंगे 4। तो ये वाले जो शौक होता है ना उनको कि यार आज ये खाना है बैठ के ना, और उनसे पूछ लिया जी। तो बस वारे न्यारे। मुझे लगता है कि खाना मर्द के दम से होता है। अच्छा जो मेरा है। एक बात और मैंने चेक की है उसमें कि पता नहीं ये सब घर में होता है या मेरे साथ ही ऐसा ही है,
मेरी बीवी मुझे किचन में नहीं घुसने देती, मैं बताऊं। वो मुझे कहती है नहीं नहीं आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इधर आ जाए, मैं खुद ही कर लूँगी। वो इस वजह से, क्योंकि मुझे लगता है कि बल्कि बात सही है कि जब मैं किचन से होके आता हूँ ना, एक अंडा भी अगर मैंने फ्राई किया ना, तो उसके लिए इतना सारा काम फैला के आ जाता हूँ ना, तो वो कह रही होती है आप प्लीज रुक जाए, मैं खुद आ रही हूँ, मैं खुद बना रही बिल्कुल सही कह रही हैं वो, और आपकी बात समझ गई मैं आपकी एक लाइन से। बिल्कुल आपकी सही बात है। खवातीन जो होती हैं वो कहती हैं भाई माजरत के साथ जो चाहिए बता दीजिए, वो बाहर आ जाएगा। मेरे मियाँ को कुकिंग का बहुत शौक है, तो वो काम क्या करते हैं, वो कहते हैं अच्छा ऐसा करो, ये सारी चीजें निकाल के रख दो, अच्छा ये भी कर देना, अच्छा ये भी कर देना, ये भी कर देना। और मैंने कहा तो फिर मैं खुद ही ना बना लूँ, आपको बनाने की क्या जरूरत। ओके, तो दोस्तों एक वक्फे का वक्त है। वक्फे के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जो है न्यूज़ कैफ़े में वो देखते रहिए। शेफ़ इकबाल और शेफ़ महविश अख्तर हमारे साथ हैं। इनसे अभी हम कुछ टिप्स लेंगे कुकिंग के हवाले से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए, आपसे भी मुलाकात होती है। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और एक बार फिर से तमाम नाज़रीन और तमाम देखने वालों को ईद की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो और ईद मुबारक। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, यहाँ पे इकबाल साहब भी मौजूद हैं, महविश अख्तर भी मौजूद हैं और मेरे बहुत प्यारे फ़हीम भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच इस्मा। इकबाल शाह और महविश अख्तर दोनों शेफ़ हैं और आज इनकी मौजूदगी का हमने भरपूर फ़ायदा उठाना है ईद के मौके पे। इनसे चलें खेल वेल शुरू कर देते हैं। हम क्या कर रहे थे? बातें तो नहीं, ये तो चलो बातें तो हो रही है ना। मैं थोड़े एक तो हमें कोई सच भी पूछ रहे ना आपसे। बाकी तो बातें आप गोलमोल कर गए हैं सारी। कभी ऐसा हुआ है काम पे आप मसरूफ हैं बहुत ज्यादा और जाना है आपने और कोई बहाना बनाया हो, कभी बीमारी का, कभी कुछ ऐसे? हाँ या ना में बताना है बस। बहुत। आखिरी दफा क्या बहाना बनाया? आखिरी दफा बीमारी का ही करते थे और कभी किसी के बहुत पहले किसी के कह दिया कि फलां कोई रिश्तेदार मर चुका है, उसका बता दिया। डेथ होगी किसी की? हाँ, डेथ होगी। स्कूल में भी ये किया करते थे? हाँ, स्कूल दिल ही नहीं करता था पढ़ने का। माशाल्लाह। बाद ही में बस वो अब्बा लाते थे, इनको पढ़ो, डेल का देंगी, ये वो उसी से सीखा है। अच्छा। स्कूल और कॉलेज इतना इंटरेस्ट नहीं था कभी। यानी स्कूल के टुल्ले भी नहीं मारे या मारे हैं? टुल्ले बहुत मारे। अच्छा, किधर जाते थे? ग्राउंड में पाए जाते हो? ग्राउंड बहुत ज्यादा। वीडियो गेम? हाँ, वो फैम पे बहुत ज़्यादा। मेरी बॉडी भी आप देखें इसी तरह। क्रिकेट बहुत खेली, फुटबॉल खेली, सब कुछ बहुत। अब एक सीन था अदनान जिलानी भाई के साथ, वो और साइमा कुरैशी साहब, उन्होंने मुझे पकड़ा, मैं यहाँ से उतनी दूर गिरा हूँ तकरीबन 5-6 फीट। वो कह रही किस तरह कैसे, वो मैं खुद, मेरी बॉडी इस तरह से एथलेटिक थी और बचपन से ही। एथलीट भी हैं? हाँ, छोड़ा है फ़हीम? नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूँ ये देखिए मोबाइल और ये चीजें तो नहीं, इसने क्या कह रहा है? मोबाइल तो ये चीजें तो नहीं थी। ओके। हाँ, अच्छा जी। टाइम बहुत। कभी आपकी पब्लिक में लड़ाई हुई? नहीं, कोई ऐसे बाजार में? घर में ना हुई कभी भी। घर में भी नहीं हुई? आपसे लड़ देते होंगे सारे? नहीं, किसी से लड़ाई हो गई कोई मुझे वर्क प्लेस पे कभी किसी ने नमक ज्यादा डाल दिया है, आप कोई रेसिपी बता रही हैं? नहीं, मैं शाउट नहीं करती, फिर मैं साइड पे हो जाती हूँ, फिर मैं उस शख्स को अपनी लाइफ से निकाल देती हूँ। बड़ा खतरनाक हाँ, है। चाहे वो घर में क्यों ना हो, वो दिमाग से निकाल देती हूँ। दिमाग से निकाल देंगे बस, ठीक है। अभी आज के बाद और जो टीवी देख रहे हैं सबको बताए। और कभी ऐसा हुआ है कि अगर कभी फ़हीम या हम दोनों को कभी ज़रूरत हो, दो शेफ्स, या पता चला कि महविश मैसेज ही नहीं पढ़ती हैं? हाँ, मैसेज पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ सारे? रिप्लाई नहीं, सारे नहीं करती, रिप्लाई भी कम करती हूँ। अच्छा, तो वो आजकल जो मैसेजेस आते हैं कि आप लोगों तो करूँगी, करेंगे। थैंक यू, चलो थैंक यू सो मच। वो जो मैसेजेस आते हैं आजकल कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब आर्काइव कर देते हो? अच्छा, तो आर्काइव क्यों भर रही है भला? उसको डिलीट नहीं, वैसे आर्काइव वाला काम सही है कि वो दोबारा मैसेज आता भी है तो उधर ही आता है, तो उधर से निकल जाता है। फिर पता नहीं, याद भूल जाता है ना कि वो उसमें प्रोफाइल नहीं लगी हुई अगर और हिस्ट्री नहीं है तो फिर पता नहीं चलेगा। मुझे वैसे ये समझ नहीं आता कि जो लोग बिल्कुल रैंडम करते हैं और ये करते हैं और वो कह रहे होते हैं कि जिसको सब्सक्राइब करें, और मुझे पता भी नहीं कि अगला है कौन। और कुछ तो मेरे ऐसे जानने वाले भी हैं
फोन करेंगे पहचाना, अब वो 10 मिनट तक पहचानने में लगा देते हैं। मैं कहती हूँ यार अल्लाह के वास्ते बता दो वरना मैं फोन रख दूँ। बिल्कुल और इससे irritate आखिरी दफा की 8 साल पहले बात हुई होती हाँ। है, ठीक और है, यार, और नहीं, नहीं। पहचाना भाई आप बदल गए हैं, आप तो पहचानते भी नहीं हमें। अरे भाई तूने कौन सा मुझे परसों फोन किया था, तुझे नहीं इरिटेट पहचाना होने के लिए सबसे जबरदस्त मौका होता है ये वाला। और बस ये होता है कि जैसे इस तरह से अगर ना लोगों को इग्नोर करो ना तो फिर वो चीज़ें चलती रहती हैं। और यूट्यूब पे जो आप कह रही है ना कि शेयर करते हैं मैसेज, तो यूट्यूब की तरफ से जो है ना उस पर बैन लग जाता है। ये इस तरह से अच्छा। मैसेज शेयर नहीं करने चाहिए। अच्छा, अच्छा। तो जितने लोग मैसेज करते हैं उनकी सब गलत करते हैं करते हैं हम लोग। वो, नहीं करें, वो फायदा नहीं है। वो उनका जो डेड होता है ना जो यूट्यूब, उस वजह से ही होता है। अच्छा। चलान हुआ कभी आपका इकबाल साहब? चलान हुआ कभी? हाँ हाँ होते तो गलत खाना खिलाने पे या गलत गाड़ी बाइक चलाने पे? बस कार चला था अभी 3 दिन पहले हुआ। अच्छा। कुछ नहीं लेकिन भी- चालान नहीं हुआ, कभी मैंने चालान नहीं होने दिया। क्यों, क्या करते हैं आप? मैंने उनसे कहा कि क्या कर मुकम्मल कर लें। उसने कहा आप भी खिदमत करते हो, हम भी खिदमत कर रहे हैं आवाम की। कहना चालान में चालान था तो कोई चाय पानी दे दिया था? नहीं कभी नहीं दिया। अच्छा, न चालान किया न चाय पानी दिया। ये तो बहुत अच्छा, अच्छी ये बड़ी बात है। अच्छी वैसे बात तो है। ट्रैफिक कल्चर को पुलिस, खत्म होना चाहिए। हाँ, वो ट्रैफिक पुलिस का जो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, वो कंपैरेटिवली जो है ना वो बेहतर होता जा रहा है। बट फिर भी कुछ 1-2 लोग होते हैं वो अगर इस तरह मुकमुका की बात करें तो उससे ज़्यादा मेरा ख्याल है पब्लिक खुद कर रही होती है कि यार चलान वैसे के बड़ा चक्कर में मैं न एक और डालें बात हमें। बताऊं फ़हीम, कभी कभी देख के बड़ा दिल दुखता है। आप ट्रैफिक पुलिस को देखें, इस शदीद गर्मी बिल्कुल में सही वो अपनी बात है। ड्यूटी दे रहे होते हैं। और चाहे आप पुलिस को भी देखें, जब ये लोग बात कर रहे होते हैं ना तो कसम से मतलब ये 100-200 रुपए की इतनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन इंसान का जिस तरह से अगर वो मुंह से बोल भी रहे ना तो ये बड़ी दिल दुखाने वाली बात है कि एक आदमी Exactly. इतना मजबूर है। मैं भी सॉरी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ मैं ये कह रहा था जो आपने कहा ना, और क्या किया, तो मैंने पुलिस के साथ भी बहुत काम किया। आईजी मैं जा ऑफिस के रही हूँ भैया, है ना? यहाँ बैठा दो यार ये ना मैं हमारे जा रही हूँ, दफ्तर मैं जा रही हूँ, बस। हमारे दफ्तर में भी एक साहब हैं, हमीद साहब। हाँ। उन्होंने भी जिंदगी में सारे काम किए हैं। इकबाल शाह ने भी माशाल्लाह अच्छा ये सारे सीरीज काम- आपको बताऊं, फिर मैंने एक बात से पूछा था, सॉरी मैंने आपको बात कर दी, मैंने पूछा इसकी एज क्या है। हाँ। तो मुझे बहुत हैरत हुई, इतनी बहुत कम उम्र है ये, उस पर से कम उम्र बताता है। दिख रहे हैं। कम उम्र नहीं, बताता दिख है रहा है ये बताता है कम उम्र है नहीं। उस्मा बताऊं, आपने बिल्कुल सही कहा, पुलिस हमारी जान। और आईजी ऑफिस 88.6 के साथ मैंने पहला रेडियो उन्हीं के साथ किया। उन लोगों की लाइफ सबसे ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ की आप सफाई देखें, वहाँ की चीज़ें देखें, बहुत हार्ड लाइफ गुजारते हैं वो फ़हीम भाई। ये मुझे तो और ये बंदा सही नहीं लग रहा। मेरी है ना वो। सबसे ज़्यादा मोहब्बत है पुलिस वालों से, और अल्लाह आपको खुश रखे। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। इनको अपनों की शादियों और खुशियों और गमियों के लिए भी बेचारों को छुट्टियां नहीं बात मिलती हैं। नहीं इतनी टफ जॉब है इनकी। और मैं एक और बात बताऊं, पुलिस वाले जो है ना, मेरा जो ज़ाती मेरा एक्सपीरियंस है, लोग कहते हैं पुलिस ऐसी, हमारी पुलिस ने जो हमारे अतराफ के लोग होते हैं उनके लिए बहुत काम किए हैं। अगर कभी आपको मसला पड़े ना तो वाकई पुलिस आपके साथ खड़ी और है। देखें आज ईद का दिन है, तो इन ईद की छुट्टियों में भी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं जो पुलिस में काम करते हैं वो अपने घरों में नहीं गए। वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है ना वो आज ड्यूटियां कर रहे हैं, ड्यूटियां कर बिल्कुल, रहे बिल्कुल सही बात। हैं। किसी नाके पे खड़े हैं, पुलिस स्टेशन पे ड्यूटियां लगी हुई हैं, सिक्योरिटी में और पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। खैर, मैं भी ये बताया कि कभी आपने किसी की झूठी तारीफ की है बिल्कुल भी नहीं। और किसी ने की है आपकी झूठी तारीफ, पता चल गया बहुत होगा, लोग मैं ऐसे करते ना करो, मुझे पता जवाब है मैं क्या आज तो अच्छी भी नहीं लग रही है, ऐसी मुझे कह रहे हो अच्छी लग रही है। बिल्कुल वो लोग करते हैं, जाहिर सी बात है। उन्हें रोकती हैं और फिर अंदर दिल्ली में कहती हैं पता स्माइल। चलता मुझे। स्माइल आप क्या करती हैं उस्मा? नहीं, मैं झूठी तारीफ, मुझे पता होता है वैसे कौन हाँ, तारीफ झूठी करती है, कर ही नहीं मुझे सकता तारीफ, पता- नहीं, मुझे ये नहीं पता होता बेसिकली क्या होता है। तारीफ की जहाँ तक बात की जाए ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार आपको खुद पता होता है आपके आसपास क्या चल रहा है जी। तो आई डोंट थिंक सो, लेकिन अगर कोई आपके लिए अच्छे अल्फाज बोल रहा है तो आप उसकी इज्जत कीजिए, दैट्स इट। Exactly, और हाँ, मुझे और कोई ना मुझे Positive vibes आती उसके- हैं। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो झूठी कर रहा है वो सच्ची कर रहा है, जी। क्योंकि हमें सिर्फ उसकी जो अच्छाई नजर आ रही है हम उसके ऊपर बात करें। बिल्कुल। बहुत दफ़ा ये होता है फ़हीम, मैं एक जगह का नाम नहीं लूँगी, वहाँ पे एक खातून थी, वो ये कहती थी कि अगर किसी का प्रोग्राम ख़राब करना हो ना तो उसको ना उस प्रोग्राम में जाने से पहले ना उसकी कोई एक चीज़ उसको बता दो बिल्कुल बिल्कुल जो तनकीद गलत करते चीज़ है। ये नहीं बोलेगा यानी कि आपका आज नहीं मेकअप ठीक नहीं लग रहा, कुछ थोड़ा सा Confuse या ना करने के लिए। लिपस्टिक का कलर सूट नहीं करता, बस ये आप कर दें उसके हाँ, साथ बस। और बस उसका फिर आप काम देखें। अच्छा, ऐसे लोग होते हैं ये इंटेंशनली करते होते हैं हैं, ऐसे। इंटेंशनली करते हैं लोग। प्रेशर देने के तो लिए। आप ना किसी के प्रेशर में ना आए, आपके अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपको पता है। अच्छा, मैं ये बताएं कि ऐसी कोई चीज़ जो खाने में आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और आप सबसे ज़्यादा पेट भर के वो चीज़ खाती हैं, वो कौन सी है? दाल चावल। दाल चावल। अच्छा, इसके अलावा कॉन्टिनेंटल की बेतहाशा रेसिपीज
जो कि मैं बनाती हूँ या मुझे खुद भी पसंद है, स्टेक्स हो गए, उसके अलावा और बहुत सारी दाल कौन सी दाल? दाल अरहर की दाल वैसे अरहर की दाल। जो काफी बहुत अच्छे से नहीं खाई मजे मैंने। की होती है सीरियसली। हाँ ओके अच्छा वो पता है वो मैंने पहली दफा कराची आके खाई है, पंजाब में तो उसको नहीं गलती पता नहीं है। वो। गल भी जाती है, लेकिन अरहर की दाल ना की स्पेशलिटी है। जी। मैंने भी कभी जिंदगी में पहले नहीं खाई थी, मेरे मियाँ को बहुत ही पसंद है, तो उनके खिलाने के चक्करों में वो मुझे बनानी आ गई। बेसिकली ना अगर वो आपने पुरानी हो गई या रखी हुई है तो फिर उसको गलना नहीं बड़ा गलती मसला जी, होता है। वो मैं अभी जब मैंने रिकॉल किया तो मुझे याद आया कि वो तो काफी दिनों से हमने नहीं अच्छा, जब आप दोनों शेफ हजरात यहाँ पे मौजूद हैं तो मुझे दोनों से मैं एक सवाल करूंगी कि कभी ऐसा हुआ है कि जो आप जमाने से खाने पका रहे हैं और वो आपने वही रिपीट कर रहे हैं और वो खाना आपने बनाया और उसका वो टेस्ट ना आए? हाँ जी पहले आप हो जाता है इस तरह, क्योंकि इंग्रेडिएंट का फ़र्क होता है और जगह का फ़र्क होता है, जो चूल्हे का प्रेशर है उसका फ़र्क होता है, बहुत सारी चीज़ें Quantity का भी फर्क क्वांटिटी होता का होगा। फ़र्क exactly। तो होता है, और जब एक बार जो चीज़ बनाएंगे उसका नेक्स्ट वो वाला टेस्ट नहीं होगा, मिलता जुलता हो सकता है। मिलता जुलता हो सकता है। अब जैसे ये अंगूर या कोई आम या सेब तो नहीं है ना कि अल्लाह की चीज़ें पैदा कर रही है, वो भी तो खट्टे मीठे हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। वो भी हो जाता है। इकबाल मुझे चले आप ये जवाब तो उन्होंने दे दिया है, मुझे ये बताएं कि कभी किसी अजनबी को लिफ्ट दी है आपने? अजनबी है। को लिफ्ट हाँ दी है। जाहिर है हर काम किया है, तो अभी बता दी। अरहर की दाल मैंने आज तक नहीं बनाई, अच्छा नहीं बनाई, बस ये ये काम रह गया जाते साथ। आज इसने कहना है छोड़े गोश्त रखें फ्रिज में, किधर है अरहर की दाल? जी जी बता अरहर की दाल दीजिए कौन सी? ना। अरहर की दाल आज नहीं के दिन अरहर की बनाई, दाल पाकिस्तान कौन में सी काम बनाई किया भाई, अरहर की दाल नहीं बनाई। बिहारियों की फेवरेट डिश होती है अरहर की दाल, मेरी जो अम्मा पतली बिहार दाल मजे की होती है, बहुत मजे की अच्छा। होती है, पतली और अरहर की दाल चावल टू गुड। मतलब उसके मेरा ख्याल है आप कह सकते हैं कि वो जो मूंग और मसूर की दाल होती है ना, इसके करीब करीब दिखने वाली दाल हाँ, होती है ना, जी, ऐसा जब तक मैंने पक्के खाई नहीं थी ना। कलर के जी, जी। हिसाब से हाँ। टेस्ट तो बिल्कुल अलग लेकिन है। हमें एक और बात बताऊं कि जब आप अरहर में थोड़ी सी मूंग मिला के बनाए ना जी। तो उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आता है, क्योंकि अरहर की दाल पानी अलग रखती है। जी, texture- टेक्सचर उसका ऐसा होता है, तो अच्छे Merge टेक्सचर कर के लिए दीजिए ना आपस में। थोड़ी सी मूंग की दाल डालें। अच्छा जबरदस्त। तो कोई थोड़े-थोड़े इसके शेफ साथ हम भी हैं। लवाजमात भी होते होंगे, जी। वो लवाजमात क्या क्या होने चाहिए जरा वो तो बताएं हमें। चटनी, सालसा, जो Okay, चॉप सालसा होते क्या हैं होता है ना, चॉप सैलेड, ट्रांसफर अच्छा चॉप ओके, सैलेड, अच्छा, ओके पापड़, पापड़ ओके और ओके भुट्टा, आलू का भुट्टा और आलू के भुट्टा, कटलेट्स, वो क्या होता है? भुट्टा भरता। भरता, अच्छा yes। हाँ ठीक है ओके और वो होता है जो होता है कटलेट्स जो होते हैं, कटलेट कटलेट्स। ओके आलू के। जबरदस्त। भाई आप भी कोई सात चीज ऐड कर दें। मैं अरहर की तुरई दाल की तो चटनी। अरहर की दाल के अलावा जब दाल चावल के लिए ऐसी कौन सी लाजमी चीज़ है? हमने देखा कि यहाँ पे सिंधी जो हमारे बहन भाई हैं वो जो घरों में वो जो खाना बनाते हैं अक्सर वो भिंडी फ्राई करते हैं साथ, और वो आलू के बारीक से जो है ना चिप्स फ्राई करते जी, हैं, जी। वो साथ जरूर खाओ सर्व से करते हैं। हाँ। हाँ देखिए ये काम अपने और क्या किया, ये काम भी मैंने किया। ये भी नहीं किया आप? किया है। लाल किला एक रेस्टोरेंट का मैं हेड शेफ था, जिनका कराची इन सब से पैसे पकड़ के आए हो क्या नाम लोग टीवी चैनल में? साउथ अफ्रीका सबका मेन्यू बनाया। मेरा काम यही था, बाखुदा मेरा काम ये था खाना चखने के मुझे पैसे मिलते थे और नई डिशें बनाना। हाँ उसमें यही करते थे कि और जो कहते हैं ना कि नई नई डिशें इस तरह डेवलप भी इसी तरह होती हैं। अच्छा, ठीक है नई ना? डिशों को इंट्रोड्यूस कराना हो अगर तो उसका क्या तरीका का? यार लोग ऐसे घुमाते हैं, आपको बेसिक कुकिंग के फार्मूले दे दिए, आप हजारों डिशें बना सकते हैं। आप देखें क्रीम ऑफ पोटैटो सूप बनाया, उसी में आपने आलू निकाला, पालक डाल दी, क्रीम ऑफ स्पिनच हो गया, ओके। क्रीम ऑफ मशरूम हो गया, फॉर्मूला होते हैं। कैरेट हो गया, क्रीम ऑफ अनियन हो गया, हजार सूप आ गए। चाइनीज सवाल में आ एक गया मेरे ज़हन में एक जो इसने नहीं जल्दी किया। जल्दी जल्दी प्लीज। भाई मोबाइल स्नैच हुआ कभी? हुआ हैं करने वालों के भी होते हैं, मतलब मोबाइल कब स्नैच हुआ, कैसे डायरेक्टर हुआ? साहब। हाँ एक बार हाँ मोबाइल कैसे स्नैच हुआ? वो फहीम भाई, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन करके आ रहा था वहाँ से, अच्छा शफी कोट, हमारे तनवीर भाई भी वहाँ थे, वो वहाँ से निकल रमज़ान का, तब पता ही नहीं था मोबाइल छिनता होगा, वो आया मेरे पास। ये तो बहुत पुरानी बात है, अगर कह रहे हैं कि पता ही नहीं था मोबाइल भी छिनता है। मतलब मेरे साथ हुआ नहीं था तो शायद मुझे अंदाज़ा नहीं था इतना। कभी आज तक हुआ नहीं था? हाँ उन्होंने कहा कि टाइम क्या हुआ है। अच्छा। तो मैंने कहा टाइम देख के ठीक है। बताया, तो उसने मोबाइल ले लिया, तो फिर मैंने कहा सिम तो दे दो, लेकिन दिया ही नहीं। अच्छा, सिम भी मांग ली? मैंने कहा नाज़रीन, ये बहुत हमारे मजे के बहुत ही प्यारे गेस्ट दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी अपनी चिटचैट तो चल ही रही है, लेकिन मेरा हंसने का बहुत ज्यादा दिल चाह रहा है, तो इसलिए मैंने वो हंसी ले लिया ताकि मैं फ़हीम के साथ थोड़ा सा डिस्कस कर सकूं। तो अच्छा, महविश से जो है ना हम जाते जाते जी, भी प्रोग्राम जी। का वक्त अब तेजी से अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है। महविश, जितनी भी हमारी इस वक्त बहनें जो टेलीविज़न के सामने हैं हमारा प्रोग्राम देख रही हैं,
और उनका किचन में जाने को कोई ख़ास दिल नहीं कर रहा है। मुझे पता है आप सबका, हाँ, क्योंकि आप इतनी तैयारी के बाद ना ज़्यादा देर किचन में गुजारने को दिल नहीं कर रहा होता। तो इन्हें कोई ऐसा मशवरा दें कि उनका दिल भी लगे और ज़्यादा देर किचन में भी ना रहना पड़े। उसका सबसे जो बेहतरीन फार्मूला है ना वो ये है कि सबसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करें और प्रेप रखें किचन की जो भी चीज़ें। सारा कुछ पहले काट के उसे हाँ जी बिल्कुल, वो प्रेप होती है। ठीक है, हाँ। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि अब जैसे कि गोश्त की बात करें ना, हम हमारे पास 1 मिनट है बात जी, करने जी। हाँ, है। जैसे हम ये कि अगर गोश्त को हम लोग पूरा सारा कुछ फ्रीज कर देते हैं ना, फिर डीफ्रॉस्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो अच्छा नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगा लें, टाइम मैनेजमेंट रखें और 15 मिनट जो है वो सारी चीज़ों को सेट कर लें और गोश्त जो है वो अलग छोटे छोटे पैकेट बना लें, जितना भी सर्विंग जी वॉश करके नहीं तो ऐसे ही, लेकिन जितना निकालें, जितना पकाना है उतना ही निकालें। ठीक, ये हो गया ऑर्गेनाइज सारे करना। को आप डीफ्रोस्ट ना करें और नहीं, वो तो बहुत हार्मफुल है। यानी इनका तो ये कहने का बैक्टीरिया हो जाता मकसद ये जो हम नॉर्मली भी करते हैं कि जब आपके ग्रोसरी आ रही है, महीने की ग्रोसरी आई या 15 दिन की आई, तो आपने गोश्त के छोटे छोटे, अगर आपके घर में 2 लोग हैं तो आपने उस हिसाब से वो पैकेट बनाया और उसको फ्रीज कर दिया, चाहे धो के या ना धो के, और फिर आपने वो एक पैकेट निकाला, उसकी कुकिंग कर ली। और गर्मी होती है इसलिए कि चूल्हा जलाते हैं, तो चूल्हा बिल्कुल एंड में रखें, सारी प्रेप ऑर्गेनाइज जितना भी चीज़ें करनी है वो करके उसके बाद फिर प्रेप करके फिर आप करें। वो हम लोग हबड़ दबड़ करने के चक्कर में जो है अपना सारा जो है चूल्हा जला देते हैं, आज हल्की आंच पे काम चल रहा है, साथ साथ ऐसे बुरे हाल हो रहे हैं। वो चैनल भी चल रहे हैं वहाँ पे, यूट्यूब भी लगा हुआ है साथ में, तो कोई ड्रामा भी चल रहा है, तो बच्चों पे गुस्सा कर रहे हैं। तो न्यूज़ कैसे के लोग, हमारे जो व्यूअर हैं वो हमारा शो देख रहे हैं, साथ में खाने पीने भी चल रहे होंगे, डेफिनेटली घर में एक बार फिर से आप लोगों को ईद की बहुत मुबारकबाद। और जब खाने खाएं मज़े मज़े के, कुर्बानी करने के बाद, तो उन तमाम तर लोगों को ज़रूर याद रखेगा जिनके घरों में गोश्त नहीं पहुंचा है, या वो शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी कभार ही होता है, मेरा तो दिल ये करता है कि अगर कोई मुझे ना भेजे, पका के भेज दो। भाई बिल्कुल, प्रोग्राम के वक्त अपने इख्ताम की तरफ आ गया है। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू महविश अख्तर और थैंक यू इकबाल शाह, आप दोनों शेफ़ का शुक्रिया। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे, आप लोगों की बातों को हमने बहुत इंजॉय किया, और आप भी जो इस बड़ी ईद है इसको इंजॉय करें, खाने पीने को इंजॉय करें, जी भर के खाएं मगर अपना पेट समझ के खाएं, क्योंकि ईद का दिन है, खाने तो खाते ही रहेंगे मगर एक दफ़ा में इतना ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका अगली दफ़ा खाने को दिल ना करे। फ़हीम अब्बास को, उस्मा एजाज़ खान को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।